10 बहाने करके ले गई दिल। आपने ये गाना तो बहुत बारी सुना होगा, लेकिन 8 बहाने ऐसे जो आपकी वेल्थ आपसे दूर ले जा सकते हैं। तो चलिए एक बहाने की बात करते हैं। लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं कि हमारे पास अभी मनी नहीं है, आई डोंट हैव इनफ मनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप एस स्टार्ट करते हैं तो एस सिर्फ एक छोटे अमाउंट से भी की जा सकती है। ये जो हफ्ते में अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं उससे भी कम कीमत पे की जा सकती है एस स्टार्ट। तो एस सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि एस होता है कि आपको कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करना होता है और वेल्थ बनाने के लिए एक हैबिट जनरेट करनी होती है, ना कि बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। आपकी आदतें आपकी वेल्थ बना सकती है। 100 रुपये भी आपकी वेल्थ बना सकते हैं एक टाइम पे, ओवर द टाइम। ठीक है। तो दूसरा बहाना क्या है? दूसरा बहाना होता है कि लोगों को म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता। लोग बोलते हैं आता हमें म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता। आपको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड उन्हीं के लिए है जिन्हें ये चीज समझ नहीं आता। बेसिकली जो एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, उन्हीं के लिए म्यूचुअल फंड ऐसा ऑप्शन है जिससे वो अपनी वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहा है। फंड मैनेजर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। फंड मैनेजर पैसा जनरेट करता है, आपका रिटर्न जनरेट करके देता है, आपको आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई करके देता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी चाहिए सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाकी फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेगा। और फिर तीसरा आता है कि हमें अगर मनी अर्जेंट जरूरत पड़ गया तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप एस करते हो तो एस आप पॉज कर सकते हो और विदड्रॉ भी कर सकते हो। आपको जब पैसे की जरूरत पड़े तब आप निकाल सकते हो, लेकिन एस आपकी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एस जब करते हैं, एस हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के लिए की जाती है। आपको कोई गोल है लॉन्ग टर्म में, उसे अचीव करने के लिए जा सकती है। आपकी एस डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमेशा इमरजेंसी फंड बना के चलिए, जिससे आपकी एस डिस्टर्ब नहीं होगी। आपको जब भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी फंड से आप यूज कर सकते हैं। तो चौथा आता है आई विल डू नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा अगले साल से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बता दूं, अगर आप एक एक साल डिले करते हो तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खो देता है ग्रोथ होने की, क्योंकि आप उस टाइम पे नुकसान करते हो लाखों में करोड़ों में। अगर क्योंकि जो आपका वेल्थ बनने वाली होती है, बाद में आपको पता चलता है कि एक एक साल कितना कीमती होता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश करना स्टार्ट करें। तो और फिर आता है दूसरा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने सुना है कि म्यूचुअल फंड में उसने लॉस कर दिया, फलाने लॉस कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी लॉस करा, जिसके भी मुंह से आपने सुना, जिस बंदे का आपने एक्सपीरियंस सुना, हमेशा उसने मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करी। उसने गोल नहीं बनाया इन्वेस्टमेंट करने का है, और वो मार्केट में हमेशा इम्पेशेंट रहा। ठीक है। तो इसीलिए उसने लॉस करा। हमेशा मैं बता दूं, एस हमेशा कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। इसमें मार्केट को टाइम देना होता है, ना कि मार्केट को टाइमिंग करना होता है। इसलिए ये गलत मिथ है कि लोगों ने लॉस करा है म्यूचुअल फंड में तो हम वेल्थ नहीं बना सकते। तो उसके बाद आता है, और बहाने आते हैं कि हम अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो मैं बता दूं, बैंक आपको लो इंटरेस्ट रेट देता है जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, आपको रियल रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पाएगा। ओवर दैट टाइम आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, माना कि एक सेफ्टी चाहिए होती है हमेशा पैसों के लिए, लेकिन सेविंग इज अ सेफ, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज अ स्मार्ट। तो हमें हमें दोनों चाहिए, हमें सेफ चाहिए, स्मार्टली इन्वेस्ट भी करना है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा एक तो सेफ है, और दूसरी तरफ इन्वेस्ट स्मार्टली इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, जो आपकी फाइनेंशियली अल्टीमेटली ग्रोथ अचीव करता है, आपके गोल्स अचीव करने में आपकी मदद करता है। और उसके बाद आता है अगला बहाना, मैं अभी बहुत यंग हूँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। अगर मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज होता है उस यूथ के पास जिसकी यंग एज है, जिसे जल्दी पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए और कैसे वेल्थ जनरेट होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, एक लॉन्ग होराइजन प्रोसेस होता है। जो जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का वो फिर जादू देख सकता है अपनी लाइफ में, वो अपनी वेल्थ को खुद भी इंजॉय कर सकता है। जितनी जल्दी वो निवेश करना स्टार्ट करेगा उतनी जल्दी उसकी वेल्थ बनेगी, और ओवर द पीरियड वेल्थ बनने के बाद वो अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाएगा उस वेल्थ से। और उसके बाद अगला बहाना आता है कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ अपनी लाइफ में, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि पहले करियर बन जाए, मैरिज हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का एस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एस ही आपको सेटल करती है, फाइनेंशियली सेटल करती है, मेंटली सेटल करती है। एस का इसमें कोई रोल नहीं है कि पहले मैरिज होगी, करियर होगा, तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर सके कीजिए, आपकी तभी वेल्थ बन पाएगी ओवर द पीरियड। ये सब मिथ है, ये सब बहाने हैं कि बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी इतना पैसा नहीं बचना हमारे पास। एक मैंने आपको जो जो बहाने बताया ना, कभी इन पे गौर कीजिएगा। ये बहाने आपकी वेल्थ आपसे दूर कर देंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके निवेश करना स्टार्ट कीजिए, इन मिथों को तोड़िए। ये मिथ बिल्कुल भी आपकी वेल्थ बनने नहीं देंगे। तो